किस तारीख से किस तारीख के बीच में हुए। ठीक है, 19 अप्रैल से 1 जून के मध्य 18वीं लोकसभा के चुनाव आयोजित हुए। दूसरी बात, पूरे भारत में चुनाव कितने चरणों में हुए? 7 चरणों में। तीसरी बात, अब की बार हमारी लोकसभा में कितनी सीटों पर चुनाव हुए? तो आपको पता होनी चाहिए कि हमारी लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव हुए। अच्छा साहब, चुनाव हुए, इसमें जो सबसे ज्यादा जो सीट लेके आया वो कौन सा दल था? बीजेपी को कितनी सीट आई? 240। ध्यान रखना, 2019 में जब बीजेपी आई थी तब कितनी सीट आई? तो बीजेपी की 63 सीट कम हुई। कितनी? -63। इसका मतलब 40 में 63 जोड़े तो पिछली बार जो सीटें आई वो कितनी आई थी? 303। कांग्रेस की अब की बार कितनी सीटें आई? 99। इसका मतलब पिछली बार इसकी कितनी सीटें आई थी? 53 सीट आई थी। तो इसका मतलब बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई है? अब की बार भारत में सबसे बड़ी पार्टी जो बन के आई है वो है समाजवादी, जिसको 37 सीट आई। अच्छा साहब, इस समय अब भारत की लोकसभा का चुनाव हो गया, नई मंत्रिमंडल आ गया, प्रधानमंत्री बन गए कौन? नरेंद्र मोदी। तीसरी बार लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री। अच्छा साहब, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री। पहले नंबर के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे नंबर के मोदी। अच्छा, इस बात में अंतर है थोड़ा सा। देखो, 3 बार शपथ लेना अलग चीज है और 3 बार लगातार कार्यकाल अलग है। दोनों बातें अलग अलग हैं, ध्यान रखना। 3 बार शपथ लेने वाले तो 4 प्रधानमंत्री हैं। कितने? 4। नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी। ये 4 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने 3 बार शपथ ली। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लगातार 3 कार्यकाल पर आने वाला, नेहरू लगातार आया था और मोदी लगातार अब तीसरी बार आए। बाकी इन्होंने कार्यकाल पूरा नहीं किया, ना तो इंदिरा गांधी ने ना अटल बिहारी वाजपेयी ने। आपको मैं बताऊं, 66 में इंदिरा गांधी आई, 1966 में, फिर आई दोबारा 1967 में और फिर आई 1971 में, लगभग, शायद संभावना है। और ये जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इन्होंने जो कार्यकाल था इनका, एक तो शायद 97 और 98 और 2004 नहीं, 1999। एक बार 13 दिन, एक बार 13 माह और एक बार 5 साल इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना कार्यकाल पूरा किया। ठीक है साहब, लोकसभा चुनावों में आपको सीटें याद रखनी है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब की बार 2024 में जो 18वीं लोकसभा में मतदान प्रतिशत कितना रहा? तो आप ध्यान रखना, 65.79%। इसका मतलब 100 व्यक्तियों में से मात्र 66 व्यक्ति वोट डालने गए। ये प्रतिशत कम है। पिछली बार अगर आंकड़ा देखें आप, तो इसमें 2019 में इसका जो रहा था वो 67.4। इसका मतलब अब की बार मतदाता कम रहे वोट डालने के मामले में, रुझान कम रहा। ठीक है। दूसरी बात, अब क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो बनता है वो ये बनता है कि 2024 में 18वीं लोकसभा में कितनी महिला सांसद जीत के लोकसभा में पहुंची? विशेष ये मोस्ट सवाल बन जाता है महिलाओं का। तो कितनी महिलाएं पहुंची? 74। 543 में से 74 महिलाएं लोकसभा में पहुंची हैं। बहुत कम प्रतिशत है। प्रतिशत निकालते हैं तो 13
63 महिलाओं का प्रतिशत है। मेरे हिसाब से कम है, आपके हिसाब से कम। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2019 के 17वीं लोकसभा में कितनी महिला पहुंची, तो लो साहब 78 महिलाएं। अच्छा, लोकसभा चुनावों में दूसरी सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है कि मैंने कल भी बताया था आपको कि बीजेपी को टोटल वोटों का कितना प्रतिशत मत मिला, 36 पॉइंट। इसका मतलब आप नहीं समझे थे कल के गुरुजी क्या कह रहे हैं आप। इसका मतलब यह है कि 100 वोटर थे ना, 100 वोटर, उनमें से 36 लोगों ने, करीब 36.5 37 लोगों ने बीजेपी को पसंद किया पार्टी के रूप में। 21 पॉइंट, करीब 21 है सर, 21.19% लगभग कांग्रेस को पसंद किया। मैंने कल थोड़ा सा आपको यह बताया था कि ये जो प्रणाली है इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। भारत में ये मत का जो निर्वाचन की जो पद्धति है ये ब्रिटेन से ली है। कहां से ली है? ब्रिटेन से। जो इसका मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब होता है अग्रता ही विजेता। एक वोट ज्यादा आ जाए, आपके गांव में सरपंची का चुनाव होता है कि नहीं होता है? किसी को 10 वोट मिल रही हूं, चाहे 40 वोट मिल रही हूं, 20 वोट मिल रही हूं, एक वोट ज्यादा आ जाए दूसरे से वो जीता घोषित कर लिया जाता है। पक्की बात है, इसका ध्यान रखना। तो अब एक बात बताइए, 36% लोग, पूरे भारत के लोगों को 100 मान के चलो, 36 लोगों ने पसंद किया है बीजेपी को। किसको? बीजेपी। तो इसका मतलब नापसंद कितने लोगों ने किया है? 64। कमाल की बात यह है कि 64 लोग विरोध में है, पसंद नहीं करते हैं, फिर भी सरकार किसकी बनती है? बीजेपी की। और इसको कहते हैं, इस प्रणाली को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अग्रता ही। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे आ जाते हैं जैसे अब की बार मोदी के साथ कितने मंत्रियों ने शपथ ली, तो आपको वो ध्यान रखना है 71 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। ठीक है,